दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो वेदांत अभी स्कूल चले गया है और टाइम अभी 7:45 हो रहे हैं। तो वेदांत का जो स्कूल का काम था वो तो हो गया है, मतलब उसका नाश्ता कराना, उसका टिफिन रेडी करना, वो सब हो गया है। और बाकी का जो काम है अभी मैं वो सब कर लेती हूँ। वेदांशी अभी सो रही है। तो जिसके पास छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनका कोई फिक्स रूटीन नहीं रहता है। मेरा भी अभी ऐसा ही है कि मेरा कुछ फिक्स रूटीन नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ में कैसा होता है, कभी तबीयत खराब हो जाती है उनकी, कभी वो लोग सही रहते हैं, तो उस वजह से रूटीन हमारा चेंज हो जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो जो बच्चों का काम था वो तो हो गया है, खाली अभी जो मेरा घर का पूरा काम है, अभी घर का मतलब पूरा काम मेरा बाकी है, तो अभी वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो वेदांत स्कूल जाता है अभी, उसके बाद ही मैं ख़त्म करती हूँ पूरा काम। वरना पहले मैं जल्दी भी कर लेती थी, पर अभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ टाइम से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती थी और अब से फिर से वही रूटीन मुझे शुरू करना है जल्दी उठने का, क्योंकि जल्दी उठते हैं ना तो एक अलग सी एनर्जी आती है, अच्छा लगता है खुद को। और थोड़ा लेट सो के उठते हैं ना तो वो अच्छा नहीं लगता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आज से मेरा रूटीन फिर से चेंज हो गया है, पर बच्चों के साथ में थोड़ा ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो चलो अभी मैं अपने घर का काम कर लेती हूँ। दिया बत्ती का काम सुबह ही हो जाता है, पूजा पाठ में सुबह ही कर लेती हूँ। और अभी मैं करूँगी मशीन चालू। तो सबसे पहले मैं कपड़े ही धो देती हूँ, तो सबका नहाना धोना हो जाता है, खाली वेदांशी रह जाती है, क्योंकि वेदांशी उठती है 9 साढ़े 9 बजे उठती है। वो कभी जल्दी भी उठ जाती है, तो उसके एक जोड़ी कपड़े रहते हैं उसको मैं साइड में रख देती हूँ। फिर दूसरे दिन मैं उनको धो लेती हूँ, क्योंकि उसका इंतजार करूँगी तो इतना लेट हो जाएगा मुझे भी, तो उसकी वजह से मैं पहले ही धो देती हूँ, क्योंकि बरसात का टाइम है अभी और कपड़े भी नहीं सूखते हैं, तो जल्दी ही मैं इनको धो देती हूँ। और ऐसे भी सूखते तो नहीं है, दूसरे दिन ही सूखते। जैसे मैं आज कपड़े धोऊंगी तो फिर अगले दिन मैं उनको उतारूंगी, तो तब तक वो सूखते हैं। और ऐसा नहीं है मैं इनको ड्राई करती हूँ तो भी, क्योंकि बारिश आती रहती है ना, तो वो थोड़े मतलब सिलन जैसा रहता ही है कपड़ों में, इसलिए मैं इनको अगले दिन ही उतारती हूँ। और फिर मैं इनको फोल्ड करके भी नहीं रखती हूँ, तो पूरा दिन ऐसे रखेंगे, फिर शाम के टाइम में इनको फोल्ड करती हूँ। और अभी आई हूँ मैं बेडरूम में, तो बेडरूम की थोड़ी साफ सफाई करती हूँ मैं। और ऐसा बोलते हैं कि मतलब घर से बाहर जाते हैं झाड़ू और जो बेडशीट होती है थोड़ी साफ सफाई, तो 10-15 मिनट रुक के करनी चाहिए, एकदम से घर का काम नहीं करना चाहिए लेडीज को। तो इन चीज़ों को मैं मानती हूँ। तो अभी वेदांत के पापा तो नहीं है एक हफ्ते से घर पे, तो वो कल आ जाएंगे। और वेदांत के चाचू है, तो वेदांत के चाचू और वेदांत दोनों 7 बजे निकल जाते हैं, तो वो लोग चले गए थे 7 बजे। और थोड़ा मैंने अपना मोबाइल देखा और उसके बाद में मैं घर के काम करने शुरू किए। तो वही है, कपड़े सब इधर उधर रहते हैं, बेडशीट वगैरह वो सब मैंने सेट किया, मतलब बेडरूम अच्छे से क्लीन हो गया था। और मैं मौके का फायदा उठा लेती हूँ और थोड़ी चालाकी कर लेती हूँ, क्योंकि वेदांशी क्या है अभी सो रही है। तो वेदांशी सोती रहती है ना, तो काम करने में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो उठेगी तो फिर कुछ ना कुछ मांगती रहेगी, इधर जाएगी उधर जाएगी, टीवी भी देखती है, तो बीच बीच में बोलती रहेगी मुझे ये पसंद नहीं, वो करके दो वो करके दो। तो मैं शांति से अपना काम कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किचन का काम हो जाता है तो सब बाकी घर के काम हो जाते हैं, पर आज मैंने उल्टा किया है। पहले मैं किचन साफ करती हूँ ऐसे तो, पर आज मैंने बेडरूम साफ किया। मशीन तो मैं हर रोज ही पहले लगा देती हूँ, जब से बरसात का टाइम है तब से मैं पहले मशीन ही लगाती हूँ। और बेडरूम साफ करके मैं किचन में आई थी। किचन का मतलब जो काम था मेरा खाना बनाने का वो सब हो गया था, बस खाली मुझे जो करना था वो मुझे प्लेटफॉर्म साफ करना था और बर्तन साफ करने थे, बाकी सब काम किचन के मेरे हो गए थे। दोपहर का भी खाना नहीं बनाना था, क्योंकि वेदांत स्कूल से आता है तो उसका मैंने बना के रख दिया है, वो 2 रोटी खाएगा। और सब्जी मैं उसके लिए बाद में बनाऊंगी, तो उसको आलू की सब्जी पसंद है, तो आलू की सब्जी मैं उसको बनाऊंगी बाद में। रोटी मैंने सुबह ही बना ली थी। और अभी मैं फिलहाल बर्तन साफ करती हूँ। तो मैं अपने छोटे से घर को ज्यादा से ज्यादा साफ करने की कोशिश करती रहती हूँ, और जितना मेरे से होता है मैं करती भी हूँ। अभी थोड़ा कैसा है कि थोड़ा मुझे वीडियो का काम रहता है, उसकी वजह से थोड़ा ऊपर काम हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे काम हो जाता है, बच्चों की वजह से हो जाता है। पर अपने घर की मैं काया पलट करके दिखाऊंगी आप लोगों को। कुछ मैंने सोच के रखा है और अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा मुझे करने में, तो धीरे धीरे हो जाए तो अच्छा ही है। और यहाँ पर मैंने अपने जो बर्तन थे वो सब जल्दी जल्दी साफ कर लिए हैं। थोड़े ही बर्तन रहते हैं, वेदांत के पापा रहते हैं तो थोड़ा काम ज्यादा रहता है मतलब।
और वो नहीं रहते हैं तो इतना काम नहीं रहता है, क्योंकि वेदांत के चाचू भी टिफिन लेके नहीं जाते हैं सुबह को, वो भी उधर कैंटीन में खाना खाते हैं। किचन का जो सुबह का काम रहता है बस वो मेरे नाश्ते का काम रहता है, और वेदांशी उठती है उसके लिए मुझे दूध बनाने का रहता है, बस इतना ही काम है अभी किचन का। और वेदांत के पापा कल आ जाएंगे तो फिर से कल से एक्स्ट्रा काम हो जाए, क्योंकि टिफिन बनाने का रहता है, और वो 9 बजे ऑफिस जाते हैं तो काम करने में भी लेट हो जाता है। तो वेदांशी तो अभी सो रही है यहाँ पर, अभी उठेगी नहीं। उसका मतलब उठने का टाइम फिक्स है और सोने का टाइम भी फिक्स है। कभी होता है कभी जल्दी उठ जाती है वो, कभी थोड़ा लेट उठ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा वो 9 बजे के बाद ही उठती है। तो कल मैंने कपड़े धोए थे तो अभी भी वो मैंने डाल के रखे थे, मतलब बाहर खड़ा, रात को मैं स्टैंड को अंदर लेती हूँ हॉल में, और सुबह में बाहर खड़ा कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी हवा लगती है ना, इसलिए। तो अभी इन कपड़ों को मैंने उतार लिया है और अभी फोल्ड करके नहीं रखूंगी, शाम के टाइम में इनको फोल्ड करूंगी तो थोड़ी हवा वो निकल जाएगी। ऐसे तो सूख ही जाते हैं क्योंकि मशीन में ड्राई करते हैं ना, फिर भी थोड़ा कैसा है ना कि सिलन जैसा रहता है, बरसात में धूप नहीं निकलती। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बेडशीट को थोड़ा सेट कर देती हूँ, क्योंकि महारानी तो भी सोएगी, वो तो भी उठने वाली नहीं। और ये जो मैंने सेटी मतलब एक जगह करके बेड बना के रखा है, इसको भी अलग करना है, क्योंकि अभी ठंडा मौसम हो रहा है और गर्मी की वजह से हम लोग बाहर हॉल में सोते हैं, क्योंकि एसी नहीं है, तो इस वजह से हम लोग बाहर सोते हैं। और 3 मतलब 2 गेट है, 2 विंडो है, तो अच्छी हवा आती है, तो एसी की कोई जरूरत भी नहीं है, कूलर लगा लेते हैं हम लोग। तो इस वजह से हम 2-3 महीने बाहर हॉल में ही सोते हैं। तो जो मेरा साफ सफाई का काम था वो तो मैंने कर लिया था, और अभी आई हूँ मैं बालकनी में। झाड़ू तो एक बार सुबह को निकाल देती हूँ, पर फिर से भी झाड़ू निकालनी पड़ती है क्योंकि पोछा करती हूँ ना, तो फिर मैं सोचती हूँ एक बार झाड़ू फिर से निकालूं। ऐसे गंदा नहीं होता है क्योंकि मैं सुबह को ही अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। कभी ऐसा होता है जल्दबाजी में करनी हो रहती है, पर टाइम पे उठती हूँ ना तो फिर अच्छे से मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि अभी पोछा करूंगी। और वेदांशी सोती रहती है तो गंदा नहीं रहता है, और बच्चों का मतलब जिसका घर बच्चों वाला होगा उसमें तो गंदा रहता ही है, चाहे कितना भी साफ कर ले। हम खुश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए साफ सफाई करके, फिर से ऐसा ही हो जाता है। तो आप लोग देख भी सकते हो, मैंने एक टब रखा है इधर और वेदांशी के टॉय रखे हैं। वो उठेगी ना तो पूरे घर में फैला देगी उनको। तो अभी वो छोटी है तो चलता है। और मेरा मानना ऐसा है कि जिस घर में बच्चे हैं ना उस घर में ही काम होता है, बाकी होता है सबके घर में, ऐसा नहीं बोलूंगी, पर ज्यादा काम उनके घर में ही होता है, क्योंकि पता नहीं दिन भर में कितना समेटती रहती हूँ और कुछ ना कुछ करती रहती हूँ बच्चों के साथ में। हो ना कुछ करूंगी तो 2-3 बार खाने को चाहिए उन लोग को, और उनके आगे पीछे घूमना ही पड़ता है। और काम तो ऐसे सबके घर में रहता है, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती काम नहीं रहता है, पर जो लोग शहर में रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे नहीं है, बड़े हो गए, तो उनका मैं बोलूंगी सुबह शाम का ही काम रहता है। तो मेरी तो हालत कुछ ऐसे करके रखी है, बच्चों ने पूरा दिन काम नहीं होता है, और बस थोड़े दिन की बात है, वेदांशी स्कूल जाने लगेगी फिर मैं भी फ्री हो जाऊंगी। कपड़े भी धो लिए थे और इतना मैंने झाड़ू पोछा किया, तो कपड़े भी डाल दिए सूखने के लिए, और पोछा बालकनी में सब जगह मैंने पोछा कर दिया है। पूरे घर की साफ सफाई हो गई है। और वेदांशी अभी भी सो रही है, अभी उठी नहीं है। तो वेदांशी ने जो चादर डाल रखी है अभी, तो वो मुझे मशीन में डालनी है, वो धोनी है। कल मैंने 3 बेडशीट धोई और आज भी धोनी है। कुछ यहाँ पर कपड़े रखे, बेडशीट निकाल के रखी है, इसको भी मुझे धोना है। और टाइम आप लोग देख ही सकते हैं, 9:15 हो गए हैं। तो 9:15 बजे समझो मेरा काम ख़त्म हो गया है, पूरा किचन का भी काम हो गया है मेरा। और अभी मशीन में बंद करती हूँ, क्योंकि ऐसे तो बंद ही है, बंद करके छोड़ती हूँ। वेदांशी उठेगी फिर उसके बाद में मैं फिर से मशीन लगाऊंगी। अभी आ गई हूँ मैं बालकनी में, और यहाँ पर देखो मैंने पुदीना लगाया था, तो पुदीना कितना अच्छा चल रहा है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि इसमें पूरे में पुदीना ही रख देती हूँ, और जो मैंने 100 पीस का प्लांट लगाया था ना, तो इसको निकालूंगी मैं। और ये जो मैंने गमले मंगाए थे ना छोटे छोटे, तो इसमें मैं इसको लगाऊंगी। पर इसमें क्या है ना, जैसे ये होल दिए हुए ना तो काफ़ी बड़े हैं, तो पानी इसमें मैं डालूंगी तो सब निकल जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मिट्टी के दिए आते हैं ना, या तो हम मिट्टी के दिए ले सकते हैं, या फिर मिट्टी का कुछ भी जो इसमें ऐसे अंदर सेट हो जाए। तो मैं आपको करके बताती हूँ। तो ये देखिए जैसे ये हो गए ना यहाँ पे, देखिए
यहाँ पर कट्टे में मैंने रखी है मिट्टी। तो मिट्टी मतलब अच्छी मिट्टी मैंने खाद वाद डाल के मिक्स करके रखी थी। और जो मैंने मतलब दिए की मिट्टी थी, दिया तोड़ के और नीचे मैंने रख दिया था, क्योंकि इसमें होल ज़्यादा बड़ा है तो पानी नीचे निकल जाएगा। तो यहाँ से मैं मिट्टी लेती हूँ और मिट्टी काफ़ी अच्छी है। और आप लोगों को पता ही, जो लोग मेरी वीडियो देखते रहते हैं तो उनको पता ही मैंने कितनी बार मतलब प्लांट लगाए, पर कुछ भी अच्छे से नहीं चलता है। अभी बरसात का टाइम है तो बरसात में तो अच्छे प्लांट चलते हैं, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है, अच्छे चल रहे हैं। और मैंने गमले भी इस वजह से मंगाए थे। तो मेरा कैसा है कि मैं सोच रही हूँ, जो मेरी बालकनी है तो एक देखे तो काफ़ी बड़ी है, छोटी भी नहीं बोलूँगी मैं इसको। तो मुझे मतलब पेड़ लगाने शुरू से ही पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। पर मैं कोशिश करती रहती हूँ, पर कुछ अच्छे से होता नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैंने टमाटर का पेड़ लगाया था, तो वो बोलता है वेदांत कि मेरा है ये। तो उसको मैंने बिना बताए निकाल दिया था, क्योंकि ये भी अच्छे से नहीं हो रहा था। और इसमें पहले मैंने लगाया था सदाबहार का, थोड़े दिन वो चला और फिर उसके बाद में वो भी मतलब सूख गया था, वो मैंने इसमें से निकाल दिया था। और यहाँ पर एलोवेरा है, इसको भी मैं निकालूं, क्योंकि एलोवेरा एक बार चलना शुरू हो जाता है ना तो वो काफ़ी फैल जाता है। तो इसमें मतलब एक ही चीज़ हो सकती है, तो एलोवेरा या पुदीना, क्योंकि पुदीना भी बहुत फैलता है और एलोवेरा भी बहुत फैलता है। इसलिए मैं इसको दूसरे गमले में लगाऊंगी। तो देखती हूँ कि ये गमला ही खराब है, इस गमले की मिट्टी खराब है, क्योंकि इसमें मैंने तीसरा मैं अभी लगा रही हूँ। पहले मैंने इसमें लगाया था सदाबहार और फिर लगाया था मैंने भी टमाटर का, तो वो भी ग्रो नहीं कर रहा था। और यहाँ पर जो मैंने पुदीना लगा के रखा है तो इसमें छोटी छोटी नीचे से ग्रोथ हो रही है। तो मतलब पुदीना तो सबको ही पता है फैलता है बहुत। और 2-3 बार मैंने इसमें से पुदीना निकाला भी है, मतलब मैंने इसकी चटनी बनाई है पुदीने की। और यहाँ पर मैं थोड़ा खाद डालूंगी इसमें। और ये प्लांट भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा शो पीस है ये, वो भी अच्छे से हो गया। और ये मैं इसको गांव में से लेके आई थी। तो खाद डाला है, थोड़ा पानी डालूंगी मैं इसमें, और थोड़ा थोड़ा खाद में सब में ही डाल दूंगी। और मतलब इतना अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जो बालकनी है ना, इसको पूरी को मैं सजा दूं। पर कोशिश तो करती हूँ मैं, और होगा भी ऐसा नहीं, पर वो ये थोड़ा टाइम में दे भी नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पर देखो मैंने जो अपने पतिदेव जी से बनवाया था, ये कितना अच्छा चल रहा है ये भी। तो ये भी धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये देखिए, इसमें भी थोड़ा सा मैं खाद डाल देती हूँ, क्योंकि बरसात का टाइम है। तो बरसात में तो कैसा भी मतलब कोई भी हम पेड़ पौधे लगाए तो वो अच्छे से ग्रो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर पुदीने में मैं भी डालूंगी। और पुदीना तो ज़्यादा ही अच्छा हो गया है अभी। और पुदीना क्या है, जितना पानी डालते हैं ना इतना ही अच्छा होता जाता है वो। और कड़ी पत्ता भी अच्छा ही हो रहा है। और दोस्तों, आज की वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।